ओके ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज सोचा मैंने कि कुछ नया ट्राई करते हैं। बहुत टाइम से हम लोग ब्लॉग कर रहे थे, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हैपनिंग नहीं हो रहा था जिसको मैं रोज़ रिकॉर्ड करूं और अपलोड करूं। सो मैंने सोचा कि हम इस चैनल पे कुछ नया ट्राई करते हैं। कुर्बानी के दिनों में यानी बकरीद के दिनों पर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली और ब्लॉग्स की, लेकिन लेकिन फिर बीच में 5-6 दिन का गैप आ गया। तो आज हम लोग एक नई टाइप की प्लेलिस्ट अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक नया टाइप की सीरीज़ भी कह सकते हो या कंटेंट भी कह सकते हो, इस चैनल पे अब आएगा। और ये है स्टोरी टाइम। तो स्टोरी टाइम जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, वैसे तो सभी को पता है। इसमें कोई स्टोरी सुनाते हैं, तो मैं अपनी लाइफ की एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो ये स्टोरी ने प्लेस किया था आज से अराउंड कोई 8 साल पहले, जब मैं 7 साल का था और कुछ ऐसा दिखता था मैं। तो ये तब की स्टोरी है और ये ऐसी मेरे पिक्चर फ्रेम सामने ही रहता है, तो मैंने कहा ये भी दिखा देता हूँ। हम लोग गए थे, जैसे कि इस फ़ोटो में देखा, मक्का मदीना उम्रा करने, और वहाँ पे मैं खो गया था। अब हुआ ये कि हमारा कुछ 7 डेज़ का मदीने में स्टे था एंड रेस्ट ऑफ द डेज़ कोई 20-21 मक्के में था। 25 डेज़ के लिए गए थे। आई डोंट रिमेंबर कितने डेज़ के लिए गए थे, क्या था, मैं बहुत छोटा था, 7 साल का था तब। तो हुआ ये, जब हम लोग मदीने में थे तो एक बार मगरिब का टाइम हो रहा था और मैं अपनी अम्मी अब्बू का हाथ पकड़ के चल रहा था एंड बहुत देर तक मैं चलता रहा एंड कुछ देर बाद आई रियलाइज़ जिन आंटी को मैं अपनी अम्मी समझ के बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ वो मेरी अम्मी है ही नहीं। दरअसल वो कोई और खातून थी जिनके पीछे मैं काफ़ी देर से चल रहा था और मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मैं घूम चुका हूँ। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि मेरे फादर ने मुझे बोला था हाथ पकड़ के चलना, वरना अगर यहाँ पे खो जाते हैं बच्चे, आगे पीछे हो जाता है। वो ऑब्वियसली इसलिए बोला था ताकि मैं साथ रहूँ। तो उन्होंने बोला अगर बच्चे खो जाते हैं, आगे पीछे हो जाता है, तो उनको पकड़ के एक जगह पर बंद कर देता है और वो यहीं रहता है, फिर वापस अपने मुल्क में नहीं जा सकते। वो बात मेरे जहन में घूमी एंड मैं डर गया। पहले मेरी रोने जैसी हालत हो गई एंड मैं इधर उधर भागता रहा, मुझे कोई नहीं मिला। देन मुझे एक अंकल नज़र आए, उन्होंने इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया। मैंने कहा ये वही अंकल हैं जो मुझे बंद करेंगे शायद, और मैं उन अंकल के पास जा नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने कैसे न कैसे मुझे अपने पास बुला लिया। अब जब मैं उन अंकल के पास पहुंचा तो उन अंकल ने मुझे एक चीज़ बोली। उन अंकल ने बोला, बेटा तुम्हारे पेरेंट्स गुम गए हैं। वो पाकिस्तानी थे। उनका तुम्हारे पेरेंट्स गुम गए हैं और जब तक वो मिल नहीं जाते मैं नमाज़ नहीं पढ़ूँगा। और फिर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करता रहूँगा जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मिल जाते। उनका एक ग्रुप था पूरा, सबके गले में टैग्स वगैरह थे और वो एक अंकल थे और साथ में 2-3 लेडीज़ थी। उन सब ने मुझे हौसला दिया कुछ, तो मैंने कहा सही है कि मुझे पकड़ के बंद नहीं करेंगे। और उन्होंने मुझसे नंबर पूछा, मैंने बता दिया नंबर, लेकिन वो पाकिस्तानी नंबर था और मुझे वहाँ का जो नंबर था, क्योंकि हम कुछ ही दिन पहले गए थे तो मुझे वहाँ का नंबर नहीं पता था। पहले उन्होंने पापा का पूछा, मैंने वो भी बता दिया, मामा का पूछा, वो भी बता दिया, लेकिन उसमें कोई भी नंबर जो था वो सऊदीया का नहीं था, दोनों पाकिस्तानी नंबर थे। अब टेंशन हो गई कि अब कैसे मिलेंगे, क्योंकि नंबर तो है नहीं हमारे पास और मस्जिद काफ़ी बड़ी है और रश भी काफ़ी था और उस टाइम जून जुलाई था। हम लोग घूमते रहे, नहीं मिले। फिर मेरे सडनली दिमाग में एक चीज़ आई। मैंने कहा मेरे फादर जो थे वो मेरी मदर को बोलते थे कि नमाज़ के बाद उन्होंने एक बार बोला था कि इस जगह पे मिल जाना। मैंने कहा शायद नमाज़ ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने कहा शायद इधर ही कहीं होंगे। तो मैंने उन अंकल को बोला कि मुझे गेट नंबर 12 पे ले जाए और वो अंकल मुझे गेट नंबर 12 पे ले गए। अब वहाँ पे वो लेके गए, नहीं मिले। हमने काफ़ी देर तक ढूंढा, लेकिन जब हम आगे चले तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हौसला रखो, आगे चल के ढूंढते हैं। तो बहुत देर ढूंढने के बाद जब नमाज ख़त्म हो गई पूरी एंड काफ़ी देर हो गई, यानी कोई 15-20 मिनट हो गए, तो मुझे फिर गेट नंबर 13 के आसपास कहीं पे मेरी बहन मेरे फादर के कंधे पे नज़र आई। छोटी सी थी वो, 2-2.5 साल की। मैंने बोला शुक्र है मिल गए, भागता। मैंने कहा शुक्र है मिल गए। मैं भागता हुआ उनके पास गया और भागता हुआ उनके पास जाने के बाद मैं उन अंकल का, मेरे फादर ने शुक्रिया वगैरह किया एंड मैं
मिल गया। जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, वरना पता नहीं क्या होता, वैसे मिल ही जाता, आई डोंट नो। तो मैं इस तरह से अपने पेरेंट्स से मिल गया था। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। जब हम मक्के में गए तो वहाँ पे मेरी छोटी बहन घूमी, ठीक है। अब हुआ है कि हम लोग नमाज़ पढ़े तो उस वक्त खाने काबा पे नया नया रिंग बना था ऊपर की तरफ। हम लोग नमाज़ पढ़े थे, सिजदे में एंड ऑल थे, और मेरी बहन छोटी सी थी, जैसे कि मैंने अभी बताया 2-2.5 साल की, तो वो क्रॉल करती हुई कहीं आगे निकल गई रिंग पे, और रिंग पे पता नहीं पूरी घूम गई रिंग पे। एंड नमाज़ पढ़ने के बाद मैं और मेरी अम्मी आगे पीछे ही थे, तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने आगे पापा थे 2-3 पता नहीं कहाँ आगे ही थे, लेकिन मैंने पापा को बताया एंड पापा ने, और हम लोग पैनिक हो गए। हम लोगों ने इधर उधर देखा और रश था क्योंकि पूरी सफ़ी बनी हुई थी, तो वो था। लेकिन हम लोग कुछ 5-10 मिनट तक ढूंढने की हमने कोशिश की, मिली नहीं। मेरी मतलब वहाँ बैठी हुई थी, फादर ढूंढने गए थे और मैं मम्मा के पास ही था। पापा ने बोला कि तुम भी ना घूम जाओ वापस से, तुम नहीं बैठो। तो खैर कोई नहीं। अब वो एक अंकल को मिली और अंकल के कंधे पर बैठ के, वो वापस से कंधे पर बैठ के अंकल के आ रही थी। वो अंकल पूछे था किसकी बच्ची है, किसकी बच्ची है। वो अंकल परेशान, हम सब परेशान, लेकिन वो खुश हो रही थी क्योंकि उसको कुछ पता नहीं था, उसका एडवेंचर लग रहा था। खैर उसके बाद मेरे फादर ने गले में टैग्स डाले हमारे, जैसे कि मैंने अभी बोला कि टैग डाल दिए थे, लेकिन बाद में डाले थे। हाँ टैग, आई डोंट नो, हाँ पहले ही डाल दिए थे या बाद में डाले थे टैग, लेकिन फाइनली हम दोनों मिल गए थे। ये थी स्टोरी मेरी और मेरी बहन की सऊदीया में घूमने की। मैं मदीना में घूमा, वो मक्के में घूमी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ़ आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।